हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई इंडिया में तो ना हाहाकार सी मची हुई है। किसी भी न्यूज़ चैनल को आप उठा के देखिए तो सब में बस एक ही टॉपिक चल रहा है, पठान पठान पठान। और हर किसी की अलग अलग कंट्रोवर्सी चल रही है। हिंदू मुस्लिम को पॉइंट कर रहा है और मुस्लिम हिंदू को पॉइंट कर रहा है। उस पर जो टॉपिक है वो सिर्फ एक यही है कि दीपिका पादुकोण का जो ड्रेसिंग सेंस है वो वल्गर है। दीपिका पादुकोण जो बिगनी पहनी है उसका कलर जो वो है वो भगवा रंग का है, जो कि हमारे हिंदुत्व को दिखाता है, हमारी संस्कृति को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम की जो लड़ाई है वो इस मूवी का कारण बन चुकी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि मूवीज जो होती हैं, मूवीज हम क्यों देखते हैं? इंटरटेनमेंट के लिए। मूवीज हम क्यों देखते हैं? बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। मूवीज बनाने का मतलब ये होता है कि मूवी जो है एक समाज का निर्माण करती है। मैं ये कहती हूँ कि दीपिका पादुकोण ने उसमें बिगनी पहनी, चाहे वो हरे रंग की हो, चाहे वो भगवा रंग की ऑरेंज कलर की हो, या फिर वो किसी और कलर की क्यों ना हो, लेकिन दीपिका पादुकोण का जो ड्रेसिंग सेंस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो वल्गर है। आजकल की लड़कियों से जो मेरे एज की हैं, मुझसे कम एज की हैं या टीनेजर्स हैं, उनका यही होता है कि दिस इज माय चॉइस, ये मेरी चॉइस है, ये मेरा राइट बनता है, मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। लेकिन नहीं, देखिए हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। आज मैं 3 साल से बाहर हूँ, इंडिया से बाहर हूँ। 1 साल कोरिया में रही, 2 साल में अमेरिका में रही, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बात नोटिस करी है। मैं कहीं भी रही, हमारा जो भारत है वो बाहर विदेशों में सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है, वो है हमारी संस्कृति। अगर हमारी संस्कृति हमारा गहना है तो उसे हमें पहन के रखना चाहिए। किसी के कपड़े पहनने से संस्कृति पे अगर हाथ पहुंच रहा है, हाँ अभी मैं ये टी शर्ट पहनी बैठी हूँ, माना कि ये जो है वो ट्रेंडी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं से कोई अश्लीलता नहीं दिखाई दे रही। मैं कहती हूँ स्मार्ट बनिए, स्मार्ट बनने में कोई खराबी नहीं है। स्मार्ट बातों में बनिए, स्मार्ट अपने कामों में बनिए, स्मार्ट अपने कर्म को स्मार्टनेस आप दिखाइए ना कि कपड़े जो आधे अधूरे कपड़े हैं। पता है छोटे छोटे से बच्चे जब वो पेरेंट्स के साथ वो मूवी देखेंगे, सबसे पहले तो बच्चों की मानसिकता पे असर पड़ेगा कि मेरे पेरेंट्स वो मूवी देख रहे हैं, इसका मतलब इसमें कोई खराबी नहीं है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि भाई रेप के केसेस इतने क्यों हो रहे हैं इंडिया में, इतना ज़्यादा वल्गैरिटी क्यों आ रही है, बच्चों के संस्कारों में इतनी कमी क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। तरह तरह की मूवीज ऐसी आ रही हैं जिन्हें बच्चों को देख के एक साइकोलॉजिकल उनका थॉट्स चेंज हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है। नग्नता, अश्लीलता चरम सीमा पे दिखाई जा रही है मूवीज में। तो क्या ये सही है? भाई हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, एक अच्छाई है जिससे हम पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं। और यही संस्कृति, यही सभ्यता, यही चीज़ें हम खोते चले जा रहे हैं। आज भी मैं किसी अमेरिकन से बात करती हूँ या तो मुझे बहुत गलत फील होता है कि एक उनके चेहरे पे ना जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भारत की है। भारत यानी कि संस्कृति का देश, भारत यानी कि एक ऐसा देश जो पावन देश है, जो पवित्र देश है। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि यहाँ संस्कृति, यहाँ सभ्यता नहीं है उतनी जितनी कि हमारे भारतवर्ष में है। आप देखिए ना, इतिहास उठा के देखिए भारत का, क्यों उसे मैला करने पे हम लोग तुले हुए हैं। मैं सबकी बात कहूँगी, ऐसा नहीं कि किसी एक की बात करूँगी। देखिए इस समाज का निर्माण हम सभी के साथ होता है। अगर एडवांस बनना है तो जिस अक्षय कुमार की मूवीज़ है, अक्षय कुमार की मूवीज़ जो है उन्होंने पैडमैन दी, अक्षय कुमार की मूवीज़ जो थी उन्होंने टॉयलेट मूवी दी, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये मूवी सही में समाज का कल्याण करने के लिए थी, ये सही में समाज के फेवर में थी ये मूवी। क्यों? वो भी वल्गर। भाई बहुत से लोग होते हैं जो एक ऐसी साइकोलॉजी के होते हैं, अरे ये टॉपिक भी कोई उठाने वाला है, तो बिल्कुल ये टॉपिक उठाने वाला इसलिए था क्योंकि वो टॉपिक समाज से रिलेटेड था, जो कि महिलाओं को लेकर था, या फिर गांव में रहने वाली जो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। तो अक्षय कुमार ने जो एक स्मार्टनेस दिखाते हुए एक ये 2 टॉपिक उठाए समाज में और उन्होंने मूवी बनाई, और बहुत अच्छा मैसेज जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सबके सामने आया। लेकिन यहाँ पे दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान जी, क्या उन्होंने कोई मूवी नहीं दी है? जोधा अकबर जैसी मूवी दी है, शाहरुख खान ने वीर जारा जैसी मूवीज दी, और बहुत सारी ऐसी मूवीज दी हैं जो बहुत अच्छी पॉपुलर मूवी हैं। क्या मैं ये कहती हूँ अगर पॉपुलैरिटी आपको लेनी है तो ऐसी पॉपुलैरिटी लीजिए ना तो सीधे आपका जो फैंस है उनके दिल तक उतरे, ना कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग तक उतरे। आज हम सब बात करते हैं कि हर एक दिन रेप हो रहा है। रेप होने का कारण क्यों है? बताइए, रेप कैसे हो रहा है? हमारे भारत में रेप क्यों हो रहा है, कभी सोचा है? जड़ें इतनी हम पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ की पत्तियों को देख रहे हैं कि भाई पेड़ बड़ा हो रहा है, पेड़ बड़ा हो रहा है,
यानी कि संस्कार खराब हो रहे हैं इंसान के, संस्कार खराब हो रहे हैं। बच्चों को बात करने की तमीज नहीं है। बच्चों के अंदर एक अपना एटीट्यूड आ गया है। बच्चे जो है पेरेंट्स की बात नहीं सुनना चाहते। बच्चे जो कहते हैं वो नहीं, दिस इज माई डिजायर है, मेरी डिजायर है, दिस इज माई राइट, ये मेरा राइट है। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? वो गलत कर रहे हैं, उसमें भी अपना राइट कह रहे हैं। वो अच्छा कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी गलत काम कर दे रहे हैं जिसे भी वो राइट समझते हैं और बहुत सारी बातें छुपाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मूवीज जो है वो बहुत बड़ा कारण है बच्चों की मानसिकता को बुरा करने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात करने का सेंस क्या है? मैं ना शाहरुख खान के खिलाफ हूँ, ना मैं दीपिका पादुकोण के खिलाफ। और मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद न जाने कितने लोग जो होंगे वो मुझे पर्सनली भी मैसेज करेंगे कि नहीं, ये तुम्हारा राइट नहीं बनता है कि किसी के ड्रेसिंग सेंस को लेके कुछ कहो या कैसे भी हो। तो बिल्कुल एक भारतीय होने के नाते पूरा का पूरा राइट बनता है। किसी को वल्गैरिटी जो है मूवीज के पर्दे पे दिखाने पे का जब राइट बनता है तो मुझे भी उसके अगेंस्ट में बोलने का राइट बनता है। क्यों? क्योंकि भाई बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबके साथ ही समाज जो है एक इंसान से नहीं बना है। एक इंसान की मानसिकता से समाज का निर्माण नहीं हुआ है। इस समाज का निर्माण बहुत सारे लोगों के, अलग अलग वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके समाज का निर्माण हुआ है। और कोई भी चीज, क्यों नहीं हम अब्दुल कलाम को फॉलो कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं हम अब्दुल कलाम के ऊपर जो है तरह तरह की उनकी जो रिसर्च की वीडियोस हैं वो बनाते हैं? क्यों नहीं हम उनकी या कोई ऐसे आइकॉनिक सिंबल को लेकर क्यों नहीं हम फ्रिक्वेंटली मूवीज बनाते हैं? मैं ये कहूंगी ऋतिक रोशन ने कितनी अच्छी मूवी बनाई जो बिहार के सुपर 30 बच्चों के ऊपर थी, जो आनंद कुमार के ऊपर थी। इस तरह की मूवीज बनाई है ना। मैं खुद कहूंगी कि मैं जो हूँ मूवीज नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं राघव जो मेरा बेटा है उसको लेके जब मैं इंडिया में थी तो वो मूवी मेरी फर्स्ट मूवी थी दिल्ली में कि जो मैंने देखी थी। आप समझ सकते होंगे, वो फर्स्ट मूवी देखी थी और उसके बाद से मैंने मूवी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि उसके अलावा कोई मूवी ऐसी मुझे दिखी नहीं कि मुझे अपने बच्चों को दिखाने लायक है। अमेरिकन्स, अगर मैं जब अमेरिकन्स बच्चों को देखती हूँ यहाँ पे उनको बात करते हुए देखती हूँ तो ऐसा नहीं है। पेरेंटिंग यहाँ भी जस्ट ऐसी ही है जैसे हमारे इंडिया में होती है। आज भी मैंने जब देखा कि जैसे कि इंडिया की जो मदर्स होती हैं जैसे अपने बच्चों का टेक केयर करती हैं, ऐसी अमेरिकन मदर्स भी अपने बच्चों की टेक केयर करती हैं। कम प्यार नहीं करती हैं, बहुत प्यार करती हैं वो अपने बच्चों से, बहुत अच्छा टेक केयर करती हैं जो अमेरिकन मदर्स होती हैं, बिल्कुल हमारे इंडियन मदर्स की तरह। लेकिन संस्कारों में बस थोड़ी सी कमी आ जाती है कि उन्हें जो राइट, एक जो होता है ना राइट, एक अधिकार उन्हें अच्छे कामों के लिए भी दिया जाता है, अधिकार उन्हें बुरे कामों के लिए भी दे दिया जाता है। उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता। वही चीज जो है जिसे कहते हैं ना पाश्चात्य संस्कृति, वही चीज हमारे भारतवर्ष में घुसकर एक वायरस की तरह फैलती चली जा रही है, जो कि छोटे बच्चे, टीनेजर्स में एक वायरस की तरह उनकी साइकोलॉजी चेंज होती चली जा रही है कि मैं ये पहन रही हूँ, दिस इज माई राइट, मैं ये खा रही हूँ, दिस इज माई राइट, मैं यहाँ जा रही हूँ, दिस इज माई राइट, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, दिस इज माई राइट। आप समझ रहे ना? पेरेंट्स को जैसे दूध में मक्खी होता है ऐसे निकाल के आज बच्चा फेंक देता है। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ना जो आगे बच्चों के भविष्य के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक दलदल है जिसमें बच्चे जब खड़े होंगे ना तो वो स्टैंड नहीं कर पाएंगे, वो गिर जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति का निर्माण उसके चरित्र से होता है, उसके करैक्टर से होता है। व्यक्ति तब तक कुछ नहीं है जब तक उसका करैक्टर कुछ नहीं है। मैं भी छोटे से टीन में गई, टीन से बड़े में गई, बड़े से और अब मैं एडल्ट में। मैंने भी जिंदगी के हर एक पड़ाव को पार किया। जिंदगी में अगर किसी भी चीज का अनुभव अगर आपको होता है तो उस अनुभव या तो अच्छा होता है या फिर वो बुरा अनुभव होता है। और उसको अगर अच्छे अनुभव से भी इंसान सीखता है जिंदगी में और बुरे अनुभव से भी इंसान सीखता है। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते। इसलिए हमेशा मैं बच्चों से यही कहूँगी, पेरेंट्स की बातों को सुनिए और आपके अंदर कॉमन सेंस इतना होना चाहिए कि अगर आपकी सोसाइटी क्या दिखा रही है तो आपको वो देखना है कि नहीं देखना है। दिस इज योर चॉइस। यहाँ आपकी चॉइस है कि क्या वो देखने लायक है या नहीं है। अगर कोई देखने लायक चीज़ नहीं है प्लीज़ उसे मत देखिए। इससे आपका माइंड जो है ऐसा चेंज होगा कि उसको आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर मेरी आप बात समझ रहे हैं ना? जो हम देख रहे हैं, जो हमारी आंखें देख रही है ना, वही हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। वही जो हमारी आंखें देख रही हैं वही हमारे कर्मों को खराब करता है।
तो हमें अपने कर्मों को नहीं खराब करना है और बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी से हमें अपनी लाइफ को जीनी है। और प्लीज़ ये जो दीपिका पादुकोण या शाहरुख खान की जो पठान मूवी है, इसका कंट्रोवर्सी को बंद करिए। इसमें बिगनी का इशू कि वो किस कलर की है, किस कलर की नहीं है, मैं फिर से वही कहूँगी, बिगनी का कलर चाहे पिंक हो, व्हाइट हो, ऑरेंज हो या ग्रीन हो, किसी भी रिलीजियस से रिलेटेड हो, इट डजेंट मैटर। मैटर सिर्फ इतना है कि वो वाकई बहुत शर्मनाक है। मैंने कुछ सीन ऐसे देखे कि मुझे खुद शर्म आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मूवीज़ जो होती हैं वो एजुकेशनल होती हैं, मूवीज़ जो होती हैं लर्निंग के लिए होती हैं, मूवीज़ जो होती हैं वो मैसेज के लिए होती हैं। मूवीज़ ऐसी नहीं होती हैं कि आप समाज में एक नकारात्मकता, एक निगेटिविटी को फैलाएं। राइट बनता है, बहुत अच्छा राइट बनता है, जिनका राइट बनता है वो देखिए और देखने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पठान मूवी से आपने क्या सीखा, क्या पॉजिटिविटी सीखी और क्या नेगेटिविटी सीखी। अगर ये बात अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करिएगा। बस एक बात आपसे छोटी सी पूछना चाहूँगी, ज़रूर बताइएगा इस बात को कि इंडिया का फ्लैग जो आप ये देख रहे हैं, इस इंडिया के फ्लैग में ग्रीन कलर भी है और हमारा ऑरेंज कलर भी है, यानी कि हरा रंग और केसरिया रंग दोनों ही बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि भगवा रंग ज़्यादा है, हरा रंग कम है, या हरा रंग बहुत ज़्यादा है, भगवा रंग बहुत कम है। ये तीनों ही धारियां बिल्कुल इक्वल हैं, बराबर हैं, और हम सबको पता है कि ये अलग अलग सिंबल है, अलग अलग चीज़ों का प्रतीक है। एक भी रंग अगर इसमें से गायब हो जाए इस तिरंगे में से, तो क्या ये हमारा तिरंगा रहेगा? नहीं रहेगा। इसका कोई महत्व होगा? नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हमारे देश में मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद पूजा करती हूँ, मैं अपने हिंदुत्व को बढ़ावा देती हूँ, लेकिन जितना मेरा धर्म, हिंदू धर्म मेरे लिए माननीय है, उतना ही दूसरे धर्म भी मेरे लिए माननीय है। मैं किसी धर्म को कभी भी बुरा नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि मैं जब अपने धर्म के लिए बुरा नहीं सोच सकती तो मैं किसी दूसरे के धर्म को क्यों बुरा कहूँगी। कंट्रोवर्सी सिर्फ कपड़ों को लेके है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपिका पादुकोण ने ही ऐसे ड्रेस पहने हैं। न जाने कितनी मूवीज जो पहले बन चुकी हैं जिसमें ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहने गए हैं, बहुत ही वल्गर चीजें दिखाई गई हैं, बहुत कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत पहले से आ रही हैं। देखिए, मूवीज की पॉजिटिव चीजें भी है, मूवीज की नेगेटिव चीजें भी है, तो बस यही है कि उतना ही नेगेटिविटी को इस सोशल मीडिया में, टीवी या जो थिएटर है उनमें दिखाइए, जितना कि हम सबके लिए सही हो। अगर आगे की जनरेशन के लिए ये सब चीज़ें सही नहीं हैं तो इस पे रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। और बस मैं यही कहूँगी कि हमें तिरंगे, जैसा तिरंगे ने तीनों रंगों को बांध के रखा है, उसी तरह से हम जितने भी धर्म के लोग हैं उन सभी धर्म के लोगों को हमें एक साथ जुट होकर ही रहना है, तभी विश्व में अपना स्थान आगे हम बना पाएंगे। हमारी एकता ही हमारी पहचान है।